न्यायवेदी पर चलना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के आगे झुक करके उसकी दास्ता, उनके पास समय था, जनरल सैंडर्स को मारने का इरादा नहीं था उनका, वो मारने नहीं गए थे, मारने जाते तो कागज के गोले बना के ले आते, ग्रेनेड उनके हाथ में था, पिस्टल उनकी कमर में थी। साथियों, ये अहिंसा के रूप में एक संदेश देना था कि भारत के युवाओं में इतना गर्म लहू है कि अगर तुमने भारत को स्वाधीन नहीं होने दिया तो ये कागज का गोला बम बन के तुम्हारे सर पे एक दिन पड़ जाएगा। ये संदेश देना चाहते थे वो। तो साथियों, इसलिए कहता हूं कि अगर आपने इन 3 युवाओं को नहीं पढ़ा, इन 3 व्यक्तियों को नहीं पढ़ा, मेवाड़ का वो इतिहास, एक समय वो आता है, मैं व्यक्तिगत किसी मत, मजहब या जाति में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक इतिहास मेवाड़ में वो आता है कि 17 साल से बड़ा युवा मेवाड़ के अंदर समाप्त हो गया था, क्योंकि हर 17 साल से बड़ा युवा रणभूमि में भारत मां के लड़ने जाता था। आक्रांताओं ने इतने आक्रमण कर दिए, इतने आक्रमण कर दिए, और हम लगातार टूटते बिखरते गए। अरे यार, कार्तिकेय जी के क्षेत्र में बाढ़ आई है, हमसे क्या मतलब है, अभी तो पानी चढ़ा भी नहीं है ऊपर, जब इधर बह के आएगा तो देखेंगे, हम अपने राज्य की व्यवस्था करेंगे। ऐसा देखते देखते मेवाड़ ने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी, और एक स्थिति ये आ गई कि मां पद्मिनी को जौहर करना पड़ा 27,000 छत्राणियों के साथ। वो इसलिए कि हमारे देश की अस्मिता किसी शत्रु के हाथ में न जाए। ऐसा नहीं था, वो जी नहीं सकती थी, हालांकि गलत परंपरा थी, इसका बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और इस परंपरा को महाराणा प्रताप ने आके तोड़ा, लेकिन उन्होंने भारत मां के लिए बहुत संघर्ष किया। एक विषय याद आता है, हल्दी घाटी, वो कौन से पांडे जी का भाई साहब पुस्तक थी, नाम नहीं आ रहा है, वो हल्दी घाटी की पुस्तक एक छोटी सी लिखी थी उन्होंने, उसमें एक शीर्षक था, मैं पढ़ रहा था और बड़ा भावुक हो गया। एक विषय आता है, शिवाजी लड़ते लड़ते जब सब कुछ समाप्त हो जाता है उनके पास, तो एक क्षण के लिए सोचते हैं कि क्यों ना हम दास्तां स्वीकार कर लें, और हमारा राजपाट लौटाने को तो सब बोल ही रहा है, तो हम करते हैं। और लड़के, एक लड़का था और एक बेटी थी, दोनों भूखी थी, जंगल में बैठे थे। इनके मन में ऐसा विचार आता है कि मेरे पास तो शस्त्र भी नहीं है, और न सेना को सुसज्जित करने के लिए मेरे पास धन है। उसी समय बाबा भामाशाह का प्रकट होता है, और वो अपने जीवन की पूंजी को लेकर के गठरी में बांध करके घोड़े पे लाद करके राणा के चरणों में रखते हैं जाकर के, और जानते हो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, महाराज, ये धन ये इसी मेवाड़ के राज्य से आपके राजा बनते बनते मैंने कमाया है, और ये धन जो मैंने अर्जित किया है, अगर मेरा राणा और मेरा मेवाड़ नहीं रहा, मैं इस धन का क्या करूंगा? राणा, उठ राणा, ये ले धन और सेना तैयार कर और फिर आक्रमण कर। राणा सोचते हैं कि बाबा भामाशाह के शब्द कानों में गूंजते हैं कि एक व्यापारी मेरे लिए अपने जीवन की सारी अकूत संपत्ति राष्ट्र के लिए समर्पित करने आ गया, ये भाव लेके आया है वो। उनकी आंखें सजल हो जाती हैं। उसी बीच जो आपने प्रसंग पढ़ा, घास की रोटी खाते हैं, खाने को नहीं होता है। वास्तव में बालक थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उस समय एक प्रसंग आता है कि बेटा और बेटी 3 दिन से भूखे होते हैं, राणा के पास खाने को कुछ नहीं होता, पहाड़ों में बैठे होते हैं, और मेवाड़ की रक्षा के विषय में संकल्पित विचारधारा मन में आती है, जो उठती है, उमंगें उठ रही हैं और गिर रही हैं। उस समय एक पशु रोटी का टुकड़ा लेके जा रहा होता है, और वो जहां राणा और उनके बच्चे बैठे होते हैं सामने से गुजरता है और उसके मुंह से गिर जाता है। वो भूख एक ऐसी चीज है कि बेटा और बेटी भूल जाते हैं कि हम युवराज हैं, हम एक राजा, एक शासक के पुत्र हैं, पुत्री हैं। वो दोनों उस रोटी के टुकड़े में झपटते हैं भूख के मारे। रोटी का टुकड़ा बहन के हाथ में आ जाता है, बहन बड़ी होती है, भाई छोटा होता है। वो रोटी का टुकड़ा लेके खाने चलती है कि सहसा उसकी नजर अपने भाई पे पड़ती है। वो देखती है कि भाई बहुत आशा भरी निगाह से उस टुकड़े की तरफ देख रहा है, उसको भूख हमसे ज्यादा लगी है। जानती वो बेटी क्या कहती है? वो कहती है, ले भैया तू ये टुकड़ा खा ले, क्योंकि मैं अगर नहीं रही, मैं मर गई तो कोई बात नहीं, मेवाड़ में फर्क पड़ना, राजस्थान में फर्क पड़ना नहीं है, राष्ट्र के ऊपर फर्क पड़ना नहीं है,
लेकिन तू अगर इस टुकड़े से हिम्मत करके जीवित रह गया तो मैं जानता हूं कि मेरा भाई मेरे मेवाड़ को बचा लेगा। ये भाव उस बेटी के मन में आता अपने भाई को लेके कि मेवाड़ की रक्षा मेरा भाई कर सकता, शायद हम ना कर पाए, लेकिन अगर मेरा भाई सुरक्षित रहा तो मेवाड़ बच जाएगा। मेरे इतिहास में साथियों, बेटियों का एक माँ, एक शक्ति ऐसी है, कहते हैं ना शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव के साथ शक्ति जोड़ी आती है तभी शिव शक्ति कहा जाता है। अगर शक्ति नहीं है तो शिव। अगर हमारे समाज में हमारी बेटियां, हमारी माताओं का स्थान निकाल देंगे ना तो समाज भी शून्य हो जाता है। एक प्रसंग याद आता है, जब भगत सिंह को फांसी